Good morning to all. Community Health Nursing क्लास नंबर 5, क्लास नंबर 5 नहीं 6 नंबर का क्लास आज है। एग्ज़ाम पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो अभी एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो यहाँ से आपको पढ़ना होगा। जो कैंडिडेट जूम ऐप क्लास या इससे रिलेटेड जितने भी जो पढ़ाते हैं उसका सारा के सारा PDF फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है, वो कैंडिडेट 9470481681 पे मैसेज करें, आपका नाम और कॉलेज का नाम लिख करके भेजें। आपको परमिशन दी जाएगी और आपको जो ऑनलाइन क्लास है जो जूम ऐप से जो चल रही है उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। देखिएगा, आज जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। हिंदी हो या इंग्लिश हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं। देखिएगा, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिजीज़ मतलब एक ऐसा टाइम या समय की बात कर रहे हैं कि जो कोई भी बीमारी एंट्री हो रही है, इन हो रही है, क्या हो रही है, इन हो रही है। एंट्री ऑफ डिजीज एजेंट इन द बॉडी एंड एफिरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर एंट्री करता है ना, अंदर एंट्री करता है शरीर के अंदर, उससे लेकर के और जो साइन एंड सिम्टम जो लक्षण दिखाई देते हैं, इसके 20 का जो इंटरवल होता है, उसके 20 का जो इंटरवल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के अंदर आप VVI के अंदर डालिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ये आप लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर एंट्री किया और एंट्री करने से लेकर के जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर हुआ है ना, एफिरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम मतलब जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर हुआ, इसके 20 का जो काल होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या उद्गम पीरियड। ठीक है, उद्गम अवधि लिख दो, बट आप हिंदी इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि सब डिजीज़ है उसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ होने के लिए मान लीजिए आज किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर एंट्री किया है, तो आज सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। बॉडी के अंदर वो कोई भी एजेंट है, कोई भी कारक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है, तो एंट्री करने के बाद में थोड़ा टाइम लगता है कोई भी लक्षण आने के लिए। जैसे पेशेंट को फीवर आया तो आज का आज इन्फेक्शन हुआ और आज का आज फीवर नहीं आया, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो पीरियड जिसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उस एंट्री से लेकर के जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उसके 20 का जो अवधि होती है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये VVI है, ये इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज़ द हार्ट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मंद लेयर होती है वो क्या है, जो फिल्टर करने का जो वाइटल लेयर, जिसको इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे जो खाली जगह है इसके अंदर आएगा वाइटल लेयर। ये सैंड फिल्टर है और
तो वाइटल लेयर इज़ द हार्ट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा वाइटल लेयर, या इसको हिंदी में के अंदर क्या बोलते हैं, वाइटल लेयर को बोलते हैं मंद रेत। मंद रेत हिंदी में जिनको लिखना है वो लिखेगा मंद रेत, मंद रेत फिल्टर, ठीक है ना। ये क्या है, ये मंद रेत फिल्टर है, वो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज ए सोलुबल विटामिन। देखो मैंने आपको बोला था कि ये विटामिन है, उसका केमिकल नेम, कौन सी विटामिन की कमी से किस टाइप की डिजीज़ होती है, वो आपको एक शार्ट पैराग्राफ बना करके आपको देखना है। मैं आज मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो विटामिन डी इज ए कौन सा सोलुबल विटामिन है, ये है यहाँ पे क्या आएगा, फैट सोलुबल विटामिन, फैट या वसा है ना, फैट सोलुबल विटामिन है। तो जैसे मैंने आपको याद करने के लिए बोला था कि विटामिन एक होते हैं वाटर सोलुबल होता है और एक होता है फैट सोलुबल। फैट के अंदर कितने वर्ड आते हैं, FAT, कितना आता है 3, उसके बाद में 3 के बाद में क्या आएगा 4, तो ADEK, कौन कौन से विटामिन है, ADEK। तो यही पूछा है विटामिन डी के बारे में, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्यूबलाइट गिव लेस देन फिलामेंट्स लैम्प, ठीक है ना। तो जो ट्यूबलाइट है लेस क्या देता है, फिलामेंट लैम्प की तुलना में जो ट्यूबलाइट है वो लेस हीट देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहेगा द ट्यूबलाइट गिव लेस हीट, है ना, ट्यूबलाइट का हीट है वो कम होता है देन फिलामेंट्स लैम्प, किसकी तुलना में, फिलामेंट लैम्प की तुलना में ट्यूबलाइट का जो हीट है वो लेस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा लेस हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट डिजीज़, कौन सी डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, कई बार ये बार क्वेश्चन आता है, ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस को रोकने के लिए कौन सा वैक्सीन देते हैं, BCG वैक्सीन देते हैं। BCG वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट से देते हैं, 0.1 ml देते हैं और लेफ्ट अपर आर्म, है ना, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर दिया जाता है। BCG वैक्सीन के बारे में आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि इसको डिजोल्व किस में करते हैं। BCG वैक्सीन को डिजोल्व करने का मैंने ट्रिक बताया था, BN और N मतलब नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन से क्या करते हैं, इसको घोलते हैं, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में आता है। इसी के साथ साथ में आपको याद रखना है MD, D मतलब डिस्टिल वाटर और M मतलब मिजल्स। तो ये दोनों ही बातें आपको क्या रखनी है, रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होम विजिट इज़ द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि पब्लिक हेल्थ नर्सिंग है, इसकी जो बैकबोन है वो क्या है, होम विजिट। देख लो, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का बैकबोन है वो क्या है, होम विजिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें आपको जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो समुदाय के अंदर जो नर्सिंग केयर दी जाती है, तो उसका जो मेनली जो रीढ़ की हड्डी बोलें तो होम विजिट है। होम विजिट का मतलब हुआ कि घर घर जा कर के ऐसी जगह जहाँ पे समुदाय के अंदर लोग रहते हैं, और वो उन लोगों को घर जा कर के उनकी बीमारियों के बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन देना तथा उनको जानकारी देना हेल्थ से रिलेटेड जो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये बैकबोन है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की जो बैकबोन है वो क्या है, होम विजिट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स सराउंडिंग मैन आर कॉल्ड, मनुष्य के चारों ओर सभी जो बाहरी वातावरण के जो कारक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, है ना, एनवायरनमेंट बोलते हैं, पर्यावरण। तो ये तो आप बेसिक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पर्यावरण, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें प्रतिदिन कम से कम लीटर पेय जल की आवश्यकता होती है।
देखिएगा पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, तो देखिएगा 2 से 3 लीटर, 2 से कितना लीटर, 3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ये किसका प्रोटोकॉल बता रहा हूँ मैं, एडल्ट का, है ना। एक एडल्ट पर्सन के लिए कम से कम कितना रिक्वायरमेंट होता है पानी की, 2 से 3 लीटर पर डे, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर लिखा हुआ है एन आर्थोफेड विच ट्रांसफ़र इन्फेक्शन एजेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी होस्ट इज कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि वह संक्रामक कारक, वो संक्रमण जो एक इन्फेक्टेड है, संक्रमित व्यक्ति है, उस संक्रमित व्यक्ति से एक हेल्थी पर्सन है वहाँ तक भेजने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एजेंट, है ना। उसको क्या बोलते हैं, एजेंट, एजेंट या कारक, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान है रखना कि कोई भी संक्रामक कारक है, कोई भी इन्फेक्टेड कारक है जो संक्रमित व्यक्ति के, कोई भी बीमार है, उस बीमार व्यक्ति में मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया है, टीबी है, तो टीबी वाला संक्रमण एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। देखो वापस आ गया, इज़ द मेन फिल्टरिंग मीडियम इन स्लो सैंड फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर जो फिल्टर करने का जो मीडियम है वो क्या है, मंद रेत है। और मंद रेत को मैंने आपको क्या बोला था, इंग्लिश के अंदर आप क्या लिखना है, वाइटल लेयर, वाइटल लेयर, LAYER, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वाइटल लेयर इज़ द मेन फिल्टरिंग मीडियम इन स्लो सैंड फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन मिलाने के बाद जल में मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उनको जो वो टेस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वाटर के अंदर क्लोरीन की मात्रा कितनी है ना। इसमें लिखा हुआ है फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन इन वाटर, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन इन वाटर आफ्टर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन एक क्या है, टेस्ट है, और उस टेस्ट करने के बाद में जो फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन जो वाटर के अंदर से ज्ञात किया जाता है, उस टेस्ट का क्या नाम है, उस टेस्ट का नाम है, लिखिएगा ऑर्थोटोलुडिन, ऑर्थोटोलुडिन लिख लीजिएगा, ऑर्थोटोलुडिन, ऑर्थोटोलुडिन, ठीक है, ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट। तो ये ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट होता है, वो उसमें क्या होता है, वाटर के अंदर से जो फ्री रेजिड्यूल क्लोरीन है उसको फाइंड आउट किया जाता है। क्या टेस्ट का नाम है, जिसको ऑर्थोटोलुडिन टेस्ट बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं OT, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए सुने गए विषय पर विशेषज्ञों द्वारा भाषणमाला को कहते हैं ए सीरीज ऑफ स्पीचेज ऑन द सेलेक्टेड सब्जेक्ट फॉर हेल्थ एजुकेशन बाय एक्सपर्टेड। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कम्युनिकेशन होता है, तो कम्युनिकेशन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डिस्कशन होते हैं, और तो उसमें क्या है कि हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट लोग बैठते हैं और उनकी डिस्कशन करते हैं कि क्या बीमारी है, कैसे उसको ठीक किया जाता है। तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं संगोष्ठी, है ना, संगोष्ठी, जिसको इंग्लिश के अंदर आप लिखोगे सिम्पोजियम, 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 है ना, ये वाला इंग्लिश वाला वर्ड है ना। और संगोष्ठी, संगोष्ठी, ठीक है ना, ये होता है हिंदी के अंदर। तो सिम्पोजियम होता है, इसका आंसर राइट होगा, ठीक है ना, सिम्पोजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़, हेल्थ एजुकेशन का जो प्रिंसिपल की बात करें तो वेरियस टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन देने के। जैसे हेल्थ एजुकेशन इज़ ए कम्युनिटी मेडिसिन,
जैसे कोई भी पर्सन समुदाय के अंदर है और वो अपन उसको हेल्थ के बारे में अवगत कराते हैं, जानकारी देते हैं, तो ये क्या हो गया, एक कम्युनिटी मेडिसिन हो गई कि वो पर्सन है जो समुदाय के अंदर है और वो यदि बीमार हैं तो बीमार नहीं हो उनके लिए क्या जानकारी दी, है ना। इट इज़ द नॉन एज द कम्युनिटी मेडिसिन। तो इसके लिए वेरियस टाइप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, उसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट, ठीक है ना, रुचि, है ना, हिंदी वाले लिखेंगे रुचि, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल आते हैं। देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एजुकेशन, जिसमें क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कंप्रहेंशन, रीइंफोर्समेंट और लर्निंग बाय डूइंग और नॉन टू अननोन, ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल है, ठीक है ना। एक चार्ट के द्वारा ये भी आप देख सकते हो कि ये प्रकार के होते हैं, जिस प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन, जिसके अंदर इंटरेस्ट, इन्फॉर्मेशन, जो पहले वाला है, सेटिंग टू एग्जाम्पल, गुड ह्यूमन रिलेशन, कंप्रहेंशन, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन और क्रेडिबिलिटी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको देख लीजिए, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रोग कारकों के प्रवेश और नैदानिक और लक्षण के प्रकट होने की अंतराल अवधि को कहते हैं। वही पहले वाला क्वेश्चन, इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, इंक्यूबेशन पीरियड। तो कोई भी बॉडी के अंदर एंट्री करती है, कोई भी कारक है वो बॉडी के अंदर एंट्री करेगा और एंट्री करने के बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, और जो फर्स्ट सिम्टम अपेयर होता है जांच करने के बाद में, तो उस दौरान के बीच में जो अवधि होती है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये तो आपको बताया हुआ ही है। नेक्स्ट है, वन एम ऑफ MCS केयर इज़ द प्रमोशन ऑफ, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि देखिएगा जो मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य देखभाल है, जो MCS होता है ना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCS की फुल फॉर्म क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसका एक उद्देश्य क्या है, इनका क्या है कि उद्देश्य है कि रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्टिव, जैसे प्रजनन, रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ, प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव। जितने भी जो मदर है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर की जाती है, वो केयर मदर एंड जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, इन दोनों की केयर की जाती है, जो आती है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो इसके अंदर जो प्रजनन जो स्वास्थ्य है, तो उसको क्या करना है, उनको प्रमोट करना है, किसके अंदर है, MCS के अंदर आता है। तो MCS के अंदर बहुत सारे जो आइम हैं, तो आप वहाँ पे भी लिस्ट देख सकते हैं कि मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य देखभाल के कौन कौन से गोल होते हैं, तो उसके बारे में देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ या प्रजनन स्वास्थ्य का उन्नयन है। तो MCS के अंदर किसकी केयर की जाती है, रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय क्या है, क्वेश्चन नंबर इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। पहले आया था पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इन पब्लिक हो या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, इनकी जो बैकबोन है वो मैंने आपको बता दिया, होम विजिट, गृह मुलाकात, होम विजिट, घर घर जा कर के लोगों को क्या करना, जागरूक करना, होम विजिट, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन VVI के अंदर रहेगा, एग्जाम के अंदर आएगा, इंक्यूबेशन पीरियड वाला क्वेश्चन और ये बैकबोन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ्लिक स्पॉट के मामले में देखा जाता है, मेरे YouTube चैनल के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर जा कर के आप मिजल्स को देखना, है ना। मिजल्स के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल्स के साथ में बताया गया है, ठीक है। मिजल्स
तो मिजल्स क्या है, मिजल्स के अंदर कौन सा स्पॉट देखने को मिलेगा, मिजल्स के अंदर साइन सिम्टम रहता है जिसमें देखने को मिलता है कॉफ लाइक स्पॉट। ठीक है, तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, मिजल्स के अंदर। देखिएगा मैं आपको कॉफ लाइक स्पॉट के बारे में भी एक बार बता देता हूँ। कॉफ लाइक स्पॉट आर सीन विद द मिजल्स, ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। दे आर स्मॉल वाइट स्पॉट ऑफन ऑन रेंडेड background with occur on the inside of the sick early of course of measles। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिजल्स के अंदर देखने को कॉफ लाइक स्पॉट है, मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है, एक तो ये है। और इसके अंदर एक वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूँ कि इसमें लिखा है कि बेस वाला पार्ट होता है, जैसे कोई भी स्पॉट्स है सकते हैं तो उसमें क्या होता है, उभार होता है ना, जैसे उभार होगा। तो ये वाला जो पार्ट है, बेस वाला पार्ट होता ना, तो ये जो बेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो कैसा होगा, रेड होगा। और उसके साथ साथ में जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि ये वाला पार्ट है, जो उभार वाला पार्ट है, जैसे मैं आपको इस कलर से बताता हूँ, ये जो उभार वाला पार्ट है ना, ये कैसा होगा, वाइट होगा। ठीक है ना। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्स, है ना, सिक मतलब गाल, तो गाल के अंदर वाले पार्ट के अंदर जैसे ही माउथ को ओपन करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे तो कॉफ लाइक स्पॉट देखने को मिलेगा। तो उस कॉफ लाइक स्पॉट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि उसका बेस वाला पार्ट है वो रहेगा रेड, और जो उभार वाला पार्ट है वो रेसेज का जो उभार वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, वाइट कलर का देखने को मिलेगा। इस कारण इसको बोलते हैं कॉफ लाइक स्पॉट। और कॉफ लाइक एक साइंटिस्ट था, इसलिए इसके नाम के अकॉर्डिंग उसको स्पॉट को बताया गया है। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर रहेगा, आपको गलत नहीं करना है। मिजल्स के अंदर कॉफ लाइक स्पॉट्स देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर आंसर रहेगा। 72 के अंदर देखिएगा, द कंटिन्यूस scrutiny of the factor that determine the occurrence and disturbance of the disease is called। रोग के निरंतर जांच जिसमें बीमारी की पुनरावृत्ति न हो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है ना, देखिएगा एपिडेमियोलॉजी। देखिएगा इसके अंदर देखो, महामारी विज्ञान क्या रहेगा, महामारी विज्ञान, महामारी विज्ञान। उस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रोग की निरंतर जांच, मतलब क्या डिजीज़ है उसकी कंटिन्यूस जांच करते हैं, और जांच करने के बाद में उसका फाइंड आउट किया जाता है कि इसको ऐसा कंडीशन करें कि वापस वो बीमारी ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो ऐसी कंडीशन के लिए एक महामारी विज्ञान होता है। देखो, रोगों के फैलने और उन पर नियंत्रित का वैज्ञानिक अध्ययन है ना, एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है। कोई भी डिजीज़ किस कैसे स्प्रेड हुई, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सभी प्रकार की जो स्टडी की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, एपिडेमियोलॉजी या महामारी विज्ञान के अंदर की जाती है। इंग्लिश के अंदर लिख लीजिएगा आप, एपिडेमियोलॉजी, महामारी विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ CSSM, फुल फॉर्म ऑफ CSSM, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। चाइल्ड सर्वाइवल, इसका फुल फॉर्म है CHILD, चाइल्ड
सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड इसका फुल फॉर्म है। ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, वह उपकरण जिसमें हवा के वेग को मापा जाता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, वह उपकरण जो हवा के वेग, जैसे आंधी है, तूफान है, आता है, तो उसको वेग को मापने के लिए जो मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनीमोमीटर, ठीक है ना, लिख लीजिएगा एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है ना, एनीमोमीटर, जिसको बोलते हैं पवन वेग मापी या वायु वेग मापी, हिंदी में लिखोगे वायु वेग मापी, वायु वेग मापी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरह सीखने की प्रक्रिया है, इन टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस इज, क्या होती है, वो होती है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इसको अंदर लिखिएगा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक बोलेगा, एक समझेगा, उसके बाद में उसको कोई दिक्कत है तो वो वापस क्वेश्चन करता है। जैसे कि देखो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पे बोला है कि टू वे कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस होता है, तो ये एक क्या होती है, स्वतंत्र होती है, मतलब डेमोक्रेटिक होती है, लोकतांत्रिक होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि सर्वे कर रहे हैं, फोकस ग्रुप है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है कोई, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट विथ रिक्वेस्ट फॉर द पेरेंट रेस्पॉन्स, है ना। जैसे कोई स्कूल में आके बच्चों को पूछते नहीं है कि हमारा बच्चा किस टाइप का पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो पेरेंट्स को प्रोग्रेस रिपोर्ट को बताते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो ये एक लोकतांत्रिक है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर फीलिंग, आइडिया एंड व्यूज़, है ना। तो इसके अंदर जो आइडिया है, व्यूज़ है, जो आप एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डेमोक्रेटिक। क्या रहेगा, डेमोक्रेटिक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, यूनिट फॉर द मेजर नॉइज इज़ नोन एज, जो शोर आवाज़ है, शोरगुल है, उसको वॉइस को मेजरमेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेसिबल। किसके अंदर मेजरमेंट करने की इकाई है, मेजरिंग नॉइज इज़ यूनिट, है ना। तो शोर को मापने की इकाई होती है, वो क्या है, डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल इसकी यूनिट है। नेक्स्ट बात करते हैं, टिटनस करने वाले सूक्ष्म जीव है, तो कैजुटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टिटनस इज है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, लिख लीजिएगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, टिटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, हिंदी के अंदर भी यही होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, और जिन लोगों को पेड यूजर्स के रूप में जो झूम ऐप क्लास से भी पढ़ना है, जितना सारा जो ये PDF फॉर्मेट की ज़रूरत है, तो वो आप मेरे नंबर जो है उस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।